गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टाइम बैलेंस का एक और क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जिसको सॉल्व कराएं। तो अपनी बुक में आप फर्स्ट टाइम बैलेंस के चैप्टर्स नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 3 का बी सामने लाइए, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं। टाइम बैलेंस के बारे में कल जो आपको बताया गया था, ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है और लेजर के बैलेंसेस से बनाया है। तो उसके रूल्स भी आपको बताए थे, आपने ध्यान दिया होगा कि ऑल असेट्स आर डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट, यानी हम असेट्स को डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं और सभी एक्सपेंसेस या लॉसेस हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और सभी इनकम या प्रॉफिट को क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। तो आज फिर एक बार ध्यान दीजिए क्वेश्चंस को करने के लिए। आइटम नंबर फर्स्ट कैपिटल लायबिलिटीज है, हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। $250,000 ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है। अमाउंट 24,000। डेब्टर्स असेट्स है, डेबिट में लिखेंगे। अमाउंट 57,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है, हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट है 28,500। डेब्टर्स हमारा असेट्स आइटम था, हमने उसे डेबिट में लिखा। क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटीज आइटम था, हमने उसे क्रेडिट में लिखा। आगे स्टॉक बिल्डिंग हमारी असेट्स है, इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे 1,80,000। नेक्स्ट आइटम प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट या मशीनरी ये भी एक असेट्स आइटम है, इसको भी हम डेबिट में लिखेंगे 1,20,000। आगे स्टॉक के बारे में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था नंबर 2 तब भी बताया था। स्टॉक 2 टाइप्स होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। बिगनिंग डेट को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेट का जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जाना जाता है।
तो हमारा ओपनिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है, बट क्लोजिंग स्टॉक को अपीयर नहीं करते, यानी क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस में नहीं देखा जाता। तो हम डेट के अकॉर्डिंग उसे क्लियर कर सकते हैं कि हमारा ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसकी डेट दी हुई है अप्रैल 1 2016, इट मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक। तो हम स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक के नाम से लिख सकते हैं, डेट के नाम से भी लिख सकते हैं। यानी स्टॉक के आगे हम ओपनिंग स्टॉक ना लिखें तो खाली स्टॉक लिखकर उसके आगे डेट लिख सकते हैं, और डेट से वो क्लियर हो जाता है कि ये ओपनिंग स्टॉक है। 22,800 उसके बाद है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कोई से भी हो, ऑल आर एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अमाउंट है हमारा 16,600। इस तरीके से एक बार आपको फिर से बता दें और अमाउंट भी चेक कर लेते हैं। कैपिटल हमारी लायबिलिटीज है, हमने उसे क्रेडिट में लिखा। ड्राइंग और वेज डेबिट होता है, डेबिट में लिखा 24,000। डेबिटर्स हमारे असेट्स हैं 57,000, हमने उसे डेबिट में रिकॉर्ड किया। और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, हमने उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड किया 28,500। बिल्डिंग हमारी असेट्स है, हमने उसे डेबिट में लिखा 1,80,000। प्लांट भी हमारी असेट्स है, हमने इसको भी डेबिट में लिखा 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक ये भी असेट्स है, डेबिट में लिखा 22,800। और इसके बाद हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस या कोई सा भी एक्सपेंसेस होता है जिसे हम डेबिट में लिखते हैं। आगे है ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और डेबिट होते हैं 7,700। परचेज रिटर्न परचेज हमारा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा 6,000। और उसके आगे स्टेशनरी ये कंज्यूमेबल गुड्स होता है और ये भी एक्सपेंसेस माना जाता है और इसे हम डेबिट में लिखेंगे। स्टेशनरी 500। नेक्स्ट आइटम फ्राइट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑल आर डेबिट होते हैं।
2500, परचेज डेबिट में लिखा जाएगा 2,15,300, रिसीट गुड्स होता है, डेबिट में लिखा जाएगा परचेज 2,15,300, सेल्स परचेज हमारा डेबिट होगा तो सेल्स हमारा क्रेडिट होगा, गोज आउट गुड्स है 3,80,000, उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस और डेबिट होते हैं 8,200, और आगे है मिसलेनियस रिसीप्ट्स, ये इनकम है, क्रेडिट में लिखेंगे मिसलेनियस रिसीप्ट्स हमारी इनकम होगी, इसे क्रेडिट में लिखेंगे 3,600, तो एक बार फिर से आपको बताएं और अमाउंट भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में अब इससे आगे नहीं लिखा जाएगा, नोट करने की बात करेंगे आगे। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद हमारा आया था ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं 700 परचेज रिटर्न, गोज आउट गुड्स है, या परचेज डेबिट में रहता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में होगा, या ये गोज आउट गुड्स है 6,000। स्टेशनरी कंज्यूमेबल गुड्स है, डेबिट में जाएगा, एक्सपेंसेस है 500। फ्राइट ये भी हमारा एक्सपेंसेस है 2,500। फ्राइट के बाद परचेज डेबिट में लिखा जाएगा 2,15,300। मिसलेनियस, और उसके बाद है सेल्स, सेल्स क्रेडिट में रहता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस और आर डेबिट होते हैं। रिसीप्ट हमारी इनकम है, इसलिए क्रेडिट में है 3,600। इसके आगे बैंक टैक्स हमारा लॉस है, डेबिट में लिखेंगे लॉस, डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है 7,100।
बिल्स रिसीवेबल, ये असेट्स आइटम्स है, शॉर्ट में इसे BR कहते हैं, डेबिट में लिखेंगे। $5,000 बिल्स रिसीवेबल के बाद लोन फ्रॉम एक्स से लोन लिया गया है, यानी लोन टुक ओवर किया है और एक लायबिलिटीज आइटम्स बन गया लोन, इसे क्रेडिट में लिखेंगे। लोन फ्रॉम एक्स यानी लोन लिया है एक्स से, 20,000 लायबिलिटीज आइटम्स है, इसे क्रेडिट में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एक्स का लोन जो लिया था उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 3,000, उसके बाद आगे कैश हमारा असेट्स है, इसे डेबिट में लिखेंगे। 8,400, और लास्ट आइटम्स है गुडविल, जिसे असेट्स आइटम माना जाता है, इसे भी डेबिट में लिखेंगे। $10,000। उसके बाद हम टोटल करेंगे, एक बार अमाउंट को मैच कर लेते हैं। तो मिसलेनियस रिसिप्ट के बाद हमारा था बैड डेब्ट्स 7,100, लॉस है, डेबिट में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल असेट्स आइटम है, अमाउंट 5,000 डेबिट में लिखेंगे। और लोन फ्रॉम एक्स से लोन लिया गया है, लायबिलिटीज आइटम्स हो गया, इसे क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंसेस बन गया, ये भी डेबिट में लिखा जाएगा 3,000। कैश हमारा असेट्स है 8,400, डेबिट में लिखेंगे। गुडविल भी असेट्स है 10,000, इसको भी डेबिट करेंगे। इसके बाद हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और टोटल हमारा बराबर आ जाता है। तो जो हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है, हमारा आंसर राइट होगा। आंसर बोथ साइड बराबर आना चाहिए, और इससे मालूम हो जाता है कि हमारे लिए लेजर बैलेंसेस की जो डेबिट या क्रेडिट के आंसर है बैलेंस के रूप में, जो अमाउंट है वो बिल्कुल सही बैलेंसेस लेजर के हैं। इसके लिए हम इसे बनाते हैं, तो इसका टोटल हम करेंगे और टोटल आएगा 6,88,100। इस तरीके से यह आंसर मैच कर जाता है, हमारा ट्रायल बैलेंस ओके यानी क्लियर हो गया। और आज का वर्क बस इतना ही यहीं पर समाप्त होगा। ओके बाय।